कैसे लें, कैसे चूज करें, ये हमारी बासवानी मैडम ने बहुत ही अच्छे से आपको बताया। तो सबसे जो किसी भी परियोजना का सबसे जो केंद्र बिंदु होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो शीर्षक होता है। जैसा कि मैडम ने बताया डिटेल में, शीर्षक अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और अगर शीर्षक ही खराब हो गया तो आप कितना भी अच्छा अंदर लिख दो, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है आपका शीर्षक। मेरा टॉपिक है प्रतिवेदन कैसे लिखें। जब आप सारा काम कर लेंगे, मेरा लेक्चर बाद में होना था पर किसी कारणवश पहले हो रहा है, ये सबसे बाद का टॉपिक है। जब आप शीर्षक डिसाइड कर लोगे, सारा डाटा कलेक्ट कर लोगे, सारी चीज सब कुछ लिख लोगे, क्या क्या डाटा था, क्या क्या था, ग्रुप डिसाइड हो जाएगा, एकाग्र करना है कि ग्रुप में करना है। उसके बाद ये आता है कि हम उन सारी चीजों को एक जगह लिख लें और रिपोर्ट बना लें, उसका प्रतिवेदन बना लें। तो हम अब सीखेंगे कि प्रतिवेदन कैसे लिखें। ठीक है, तो सर इसको आगे बढ़ा दें क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें नहीं हुए हैं। तो हम अब देखेंगे इसमें कि आंकड़ों का विश्लेषण, जो भी डेटा है जो आपने कलेक्ट किया है वो क्या है, इसमें देखेंगे। प्राप्त परिणाम, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसमें डिस्कशन करेंगे आपस में, जो भी ग्रुप रहेगा या अकेले रहेंगे तो अपने सुपरवाइजर से, गाइड से हम डिस्कशन होगा। 100 बार, 200 बार, 300 बार वो रिसर्च करते हैं। जैसे जिन्हें बल्ब बनाया था तो उनने कितने 100 बार, मुझे याद नहीं आ रहा कितने 100 बार उनने उस बल्ब को बनाया, लेकिन फिर भी वो बना नहीं पाए। तो किसी ने कहा कि उनको कि ये कोई सफल साइंटिस्ट नहीं है। तो उनका जवाब था कि मैं इसमें सफल या असफल नहीं बात नहीं है, मैं तो इन सभी रिसर्च से सीखा हूँ कि इसमें और क्या किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिसर्च हो जाए, है ना। तो अगर हमारा कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो हमें देखना है उसमें क्या कमी रह गई है जिससे हमारा रिजल्ट उससे भी बेहतर आ जाए। जो भी हम परियोजना लिखेंगे, बनाएंगे, उसमें हम इतने विद्वान तो होते नहीं है कि सारी चीजें हम खुद से कर लेंगे। तो कई लोगों से हमें मिलना होता है, कई लेखकों की किताबें पढ़नी होती हैं, पत्र पत्रिकाएं जो आती हैं, मैगजीन्स अपन पढ़ते हैं, लाइब्रेरीज में जाते हैं तो वहाँ कुछ डाटा मिल जाता है, पुराने काम मिल जाते हैं। जैसे आप लोग को आगे की क्लास में हो, जो आपके पिछले सालों में बच्चे किए हैं परियोजना, उनकी परियोजनाएं आपको देखने को मिल जाएगी कि उन्होंने कैसा लिखा है, किस तरह का काम किया है। तो उन सभी का हम यूज कर लेते हैं, है ना, देख के समझ लेते हैं। लास्ट में उनके लिए भी हम आभार, या जिसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, उसमें उनका नाम दे देते हैं और आभार भी प्रकट कर देते हैं उनका। कभी भी रिसर्च में या प्रोजेक्ट में बेटा हम किसी की भी हेल्प लें, चाहे वो किताब कॉपी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमें कभी छिपाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपने प्रतिवेदन में उसका स्पष्ट नाम देना चाहिए कि हमने यहाँ से मदद ली है ना। जैसे मैडम ने अभी दिया था ना लास्ट में रेफरेंस कि हमने यहाँ से डाटा कलेक्ट किया है ना। मैडम ने ऐसा नहीं कहा कि सारा मेरा ही ज्ञान है ना। तो इस तरह से सारी चीजें स्पष्ट बताना चाहिए, कभी छिपाना नहीं चाहिए। कभी ये नहीं कि नहीं लो 4 जगह से बताओ ये कि मैंने ही सब किया है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी भी परियोजना को, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि किसी परियोजना को कैसे लिखें। तो सबसे पहले शीर्षक होता है, टाइटल, कुछ चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है, ये होना ही होना चाहिए। शीर्षक होना चाहिए, फिर लेखक, अन्वेषक एवं संबद्धता, मतलब जो लिख रहा है उसका नाम होना चाहिए, वो कहाँ से है, किस कॉलेज में पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, जो भी करता है परियोजना वो कहाँ से है, उसका डिटेल में एड्रेस होना चाहिए। फिर सारांश, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। सारांश का मतलब है कि जो भी आप काम किए हो उसको 5 लाइन 6 लाइन में शॉर्ट में लिख दो। और वो सारांश ऐसा होना चाहिए कि आपका जो जितना काम है उसको शॉर्ट में अगर कोई पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये काम हुआ है। फिर
लिस्ट ऑफ कंटेंट मतलब क्या क्या विषय सूची, हाँ क्या क्या आप उसमें शामिल कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक, जैसे किताबों में लिखा होता है ना फ्रंट पेज में ये चैप्टर है, उसी तरह लिस्ट ऑफ कंटेंट का मतलब है कि प्रतिवेदन में आप कौन कौन से टॉपिक शामिल कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उस जो टॉपिक में आपका चूज किया है आपने उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर डाटा कलेक्ट करोगे तो उसको एक हेडिंग दोगे, तो सारी हेडिंग लिस्ट ऑफ कंटेंट में होनी चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन में हमें क्या देना होता है, हाँ प्रस्तावना में क्या देना होता है, जो भी हमारा रिसर्च वर्क होता है, जो भी हम प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है प्रस्तावना में, है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है ये देना होता है। फिर प्रायोगिक तकनीक एवं विधियां, उसमें आपने कौन सी विधियां यूज की हैं, अभी आगे इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे। विचार विमर्श, डिस्कशन, कंक्लूजन, फिर आभार, संदर्भ सूची और अपेंडिक्स। शीर्षक देखो, शीर्षक कैसा होना चाहिए, मैडम ने बहुत डिटेल में बताया है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको 2 लाइन। शीर्षक हमेशा आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 4-5 लाइन का शीर्षक ही लिख दो, हमेशा 1 लाइन 2 लाइन का शीर्षक, जितना कम से कम शब्दों में हो पाए उस शीर्षक लिखना चाहिए। जो परियोजना का क्षेत्र है, अभी आकांक्षा मैडम ने आपको बताया था कि परियोजना का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होना चाहिए, है ना, बहुत बड़ा नहीं कर लेना चाहिए। जैसे अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो आप अनूपपुर ले लो, अनूपपुर में आप रहते हो, वहां से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पूरा मध्य प्रदेश ले लोगे तो मध्य प्रदेश में जाके हर जगह से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, तो थोड़ा सा हमारा जो परियोजना होगा वो कठिन हो जाएगा। इसलिए क्षेत्र हमें क्या लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए, जहां से हम आसानी से डाटा कलेक्ट कर सकें। जो हमारा शीर्षक है वो हम बहुत सटीक होना चाहिए। शीर्षक में कोई भी कसम नहीं खानी चाहिए, है ना, शीर्षक ऐसा नहीं होना कि उसमें कोई कसम प्रतिज्ञा खा ले कि ऐसा ही करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है शीर्षक का जो लेखक होता है, परियोजनाकार 2 तरह से लिखे जा सकते हैं, या तो आप अकेले लिखो या ग्रुप में करो। तो जैसे आप काम करोगे वैसे ही लिखते समय भी